और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में फौज की जानिब से 2 रोज़ा फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर पेंटिंग एग्जीबिशन का खास एहतमाम किया गया है और इसमें टनमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले क़ुव्वत समात से महरूम बशीर अहमद की पेंटिंग सबकी तवज्जो का मरकज़ रही है। 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव के अलावा दीगर आला हुक्काम ने बशीर अहमद की पेंटिंग का बगौर मुशाहिदा किया, उनकी खूब हौसला अफजाई की। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने बशीर अहमद के साथ इशारों में खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, गुलमर्ग में 2 रोज़ा जो फेस्टिवल है आर्मी की तरफ से, उसका आगाज़ हो गया है और इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो मुनक़द किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो पेंटिंग है, जिसमें बच्चों ने भी पेंटिंग की है और साथ साथ और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम है, उनकी जो सलाहियतें हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हमारे साथ एक क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम एक जो टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान हैं, बशीर अहमद हैं। और ये उनकी हाथों की जो ये फनकारी है, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है पेंटिंग में और ये सारी पेंटिंग उन्होंने बनाई है। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बशीर अहमद की ये पेंटिंग जो है बाज़ाब्ते तौर पे उन्होंने अपने हाथ से ये सारी पेंटिंग बनाई है और काफ़ी अवार्ड बशीर ने हासिल किए हैं अब तक। और जब भी कहीं पे गुलमर्ग में कोई भी फेस्टिवल होता है तो ज़रूर इनकी जो पेंटिंग है और उसकी दाद दी जाती है और उसे यहाँ पे चस्पा किया जाता है। और हमारे साथ यहाँ बशीर हैं, ये न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं क्योंकि क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम है। ताहम अपनी नाज़रीन को हम दिखाना चाहेंगे, ये अपने इशारों से ही अपनी मेहनत जो आज तक उन्होंने की है, जो सलाहियतें उन्होंने दिखाई है, आज तक वो अपने इशारों से दिखाएंगे कितनी सलाहियतें हैं। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह कह रहे हैं कि जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जैसे स्टार दिखा रहे हैं कि आर्मी के ऑफिसर्स मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अपनी पेंटिंग आप यहाँ पे चस्पा कीजिए, वो दिखाए ताकि जो भी लोग यहाँ पे इस फेस्टिवल में शामिल होंगे वो देख लेंगे उनकी सलाहियत, जो हाथों की जो सलाहियत है, फनकारी है, वो देख पाएंगे। और इस तरह ये खुश है आज क्योंकि यहाँ पे जो लोग आएंगे, सयाह आएंगे और ये 2 दिन के इस फेस्टिवल में, तो ज़रूर वो इनकी इस फनकारी और इस जो महारत है उनके अंदर, जादूगरी हाथों की, उसको ज़रूर दाद दी जाएगी। और इस तरह ये बशीर साहब खुश हैं क्योंकि ये टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें आज तक काफ़ी अवार्ड जीते हैं। और बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी, बहुत सारी शख्सियत ऐसे हैं जिनके उन्होंने हूबहू शक्लें उतारी है और अपने हाथ से उतारी हैं। और इस तरह ज़रूरत है कि ऐसे नौजवान जो हैं उन्हें दाद देने की ज़रूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भदरवा में भी नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया। भदरवा के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की क़यादत में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान 1500 से ज़ायद ज़ेर इल्तिबा मुकदमात की यकसुई की गई। रमेश लाल, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ने बताया कि डोडा, ठाठरी और गंदों में भी लोक अदालत के तहत इजाफी बेंचेस लगाए गए ताकि अवाम के मसाइल को आपसी मुफाहमत के जरिए हल किया जा सके। हमारी 3rd नेशनल लोक अदालत है, अक्रॉस द कंट्री चल रही है। हमारे स्टेट में भी पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में जो मुनक़द की जा रही है, इवन की हाई कोर्ट में। और जहां डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारे 5 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। 2 बेंच जो हैं भदरवा में हैं, डोडा में 3 बेंचेस हैं, गंदो और ठाठरी में अलग से है बेंच है। इसमें हमने मैक्सिमम केसेस जो है रेगुलर केसेस जो कंपाउंडेबल हैं, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वो टेकन अप कर किए हैं। अलग अलग बेंचों के पास अलग अलग से लिस्टिंग हुई है केसेस की, जिसमें करीबन 2 से 3 हज़ार के करीब केसेस जो है पूरे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आज सेटल किए जाएंगे। इसमें मैट्रिमोनियल केसेस हैं, 138 NIA एक्ट के केसेस हैं, सिविल जो
सूट्स हैं, सिविल डिस्प्यूट है, प्री लिटिगेशन केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, उनको जो है इसमें, और कंपाउंडेबल जो केसेस होते हैं, ट्रैफिक चालान होते हैं, उनको इसमें सेटल किया जाता है। और जो अवार्ड होता है लोक अदालत का, वो एक डिग्री होता है और उसकी कोई भी अपील जो है नहीं होती है। और जब फैसला हो जाता है लोक अदालत का, तो उसके बाद फीस जो है रिटर्न कर दी जाती है लिटिगेंट्स को। और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने पुंछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तीसरी कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह किया। लोक अदालत में मुताद्दिद मैक्ट केसों के मुतासरीन में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए गए और महकमा समाजी बहबूद की तरफ से माजूरों को दिए गए स्कूटर भी फराहम किए गए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने लोक अदालतों की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि लोक अदालत का मतलब है जिसमें लोग हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आम तौर पर लोग महसूस करते हैं कि इंसाफ जजों और वकला के हाथ में है, लेकिन लोक अदालत में लोगों को शामिल किया जाता है ताकि वो जिस किस्म का इंसाफ चाहते हैं वो उन्हें सही तरीके से मिले। मुझे पुंछ आकर बहुत खुशी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने कहा कि पुंछ इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो मेरा बहुत पहले से और इच्छा थी कि मैं एक बार विजिट करूं। कैसे है पुंछ के बारे में तो सुनते हैं, बहुत सारे अखबार में भी आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि इस दिन हमारे लोक अदालत के नेशनल लोक अदालत, जब क्योंकि सारे देश भर लोक अदालत मनाया जा रहा है। लोक अदालत का मतलब यही है कि लोग, ऑर्डिनरी पीपल, गेट इन्वॉल्व इन द लीगल प्रोसेस। जैसे मैंने कहा था कि लीगल प्रोसेस हम समझते हैं कि लॉयर्स और जजेस के हाथ में है और जज क्या फैसला देंगे अंत तक पता नहीं चलता। लेकिन इसमें लोक अदालत ऐसा एक सिस्टम है जिसके जरिए लोग अपना क्या फैसला चाहते हैं उसको सबसे अच्छे से अच्छे फैसला को निभाने के लिए, पाप करने के लिए एक माध्यम बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब आज जो पुंछ के लोगों को भी एक मौका मिलता है, सारे देश भर जो एक मूवमेंट चल रहा है लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से, लोक अदालत का एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के। यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मैं कोशिश करूँगा और जाके समझने की कोशिश करूँगा बार के मेंबर से, जुडिशरी से बात करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, आई विल सर्टनली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सी दैट द प्रॉब्लम्स विच आर अफेक्टिंग द लीगल dispensation, the justice dispensation machinery in the state is improved, in the district is improved. आज यहाँ पर पुंछ में नेशनल लोक अदालत का जो है यहाँ पर जो है इनेकाद किया गया, आप जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री एन कोटेश्वर सिंह जी ने यहाँ पर भाग लिया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। बड़े स्केल में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। लगभग 8 MACT केसेस जो यहाँ पर डिसाइड किए गए, उनमें चेक्स दिए गए। उसके अलावा सोशल वेलफेयर की तरफ से यहाँ पर लगभग 20 के करीब स्कूटीज दी गई हैं, जो भी लोग मुस्तहक थे उनको दिए गए। उसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट से, लेबर कोर्ट से जो केसेस सेटल हुए हैं उनके भी यहाँ पर जो चेक्स दिए गए हैं। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का यहाँ पर एक ही संदेश था कि जस्टिस एट डोर स्टेप, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जब से बनाया है तो आम आदमी को कैसे जस्टिस दिया जाए, वो पूरी प्रक्रिया जो है इस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में है। और जगह जगह पहले लोग जो हैं ये कंडक्ट कर रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि जो करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं वो एमिकेबली सेटल हो रही हैं। विन विन सिचुएशन के कारण लोगों में उत्साह है। आप देख रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है खुद लोक अदालत में आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, ये जो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है लोक अदालत का, इससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। हम ग्रेटफुल हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनने के डिस्ट्रिक्ट पुंछ जैसे बॉर्डर एरिया में आकर जो लोगों को प्रोत्साहन किया, उत्साह दिया, और उन्होंने जो लेक्चर दिया वो लोगों को दिल से कनेक्ट किया। खबर शोपियां से है, जहां मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत शहीदों के अहले खाना से मिट्टी वसूली गई। बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट और दीगर ने शोपियां और जैनपुरा के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान आवाम से मिट्टी वसूल की गई। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की हिदायत पर
पूरे मुल्क में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। मेरा माटी मेरा देश, तो जितने हमारे वीर जवान शहीद हुए उनके घर हम गए आज, उनके साथ बिल्कुल हमने उनके घर में वो मिट्टी भी लाई है, उनके साथ भी यकजाती भी की कि हमारे जवान जो है उन्होंने जब शहादत दिया, अपने देश के लिए कुर्बानी दिया है, इनका नाम तो जिंदा ही रहेंगे। तो इसीलिए यही प्रोग्राम हमारा चल रहा है। जहाँ जहाँ शहीद हमारे वीर जवान शहीद हो गए तो इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, हम इनको श्रद्धांजलि दी है। तो यही प्रोग्राम G20 सरबराही इजलास के हवाले से एनसी जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता का कहना है कि बीजेपी G20 सरबराही इजलास का क्रेडिट ले रही है, लेकिन ये इजलास हर मुल्क में होता है। आज हमारे मुल्क में हो रहा है, कल किसी और मुल्क में होगा। रतनलाल गुप्ता ने टाउन हॉल डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। बातें कहती है कि साहब हम ये हमारी वजह से हुआ, ये रोटेशन है। तो फिर इंडोनेशिया में जो पिछले साल था वो भी उनकी वजह से था, या अगले साल जो नए प्रेसिडेंट मुल्क के पास G20 की सदारत जाएगी, क्या वो भी इनकी होगी? मैं समझता हूँ बीजेपी वाले हर बात को तूल देने की कोशिश करते हैं। जो कहते हैं कि साहब मुझे बताइए, जब ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि साहब हम 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा करवाएंगे, जिन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या दी है? ये जुमलेबाजी करने से मुल्क के हालात ठीक नहीं हो जाते। मुझे आप बताइए कितने % गुर्बत जो यहाँ से ऊपर उठी है। बीजेपी तर्जमान आरिस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के G20 को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयान पर पलटवार किया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा दोगली सियासत की है। उन्होंने कहा कि भारत के हर बाशिंदे को G20 की मेजबानी पर बेहद फख्र होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें बीजेपी से घबराई हुई हैं और बौखलाहट में ऐसे बयानात दे रही हैं। G20 ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ एशिया, बल्कि पूरी दुनिया की आवाज, दुनिया का एक्शन प्लान और दुनिया का एजेंडा। और सबसे बड़ी बात है कि वो देश, वो सभ्यता, वो भूमि, वो क्षेत्र, वो जीवस्थल जहां से सबसे पहले सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का सागर जब से पहले खुला, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सबसे पहले हर देशवासी को मुबारक, हर देशवासी को गौरवान्वित होने के लिए बहुत बड़ा कारण है। और इस G20 को उससे भी खूबसूरत बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे इस बैठक का एक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं तय किया है, और उस बैकग्राउंड में चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, पहली बारी शब्द कोलैबोरेशन जो यूज किया गया, तो पूरे देश को दिशा देने में यह G20 और विशेषकर भारत एक आयाम पैदा कर रहा है। भारत एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, और विशेषकर जम्मू कश्मीर से जिनका राजनीतिक अस्तित्व तकरीबन सिफर पे पहुंच गया है, वो आज भी इस पे कटाक्ष करने पे बाज नहीं आती। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, राजनीति करें लेकिन कुछ विषयों को कृपा करके राजनीति से ऊपर रखें। जहां देश की बात है, जहां राष्ट्रीयता की बात है, जहां भारत के मान और स्वाभिमान की बात है, भारत माफ नहीं करेगा, भारत का जनमानस माफ नहीं करेगा, भारत का आम आदमी माफ नहीं करेगा, भारत का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। और खबरों में यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं,
हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा। पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतल्लिका महकमों की अदम तवज्जुही से हैं उधमपुर के और ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर, डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान के साथ बीरवा का दौरा किया। मुतादिद तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा, इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्ट्स को हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान लॉन्च किया था। एक बार जब टूरिज्म बढ़ता है तो रोजगार से सबसे ज्यादा फायदा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज साहब की सरकार जो यहाँ पर आज डेवलपमेंट के हवाले से आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ हमारे ये पीस का जो ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है उसकी खैर सगाली के खातिर जो उनके प्रोग्राम्स की जो कड़ी यहाँ है, तो उसकी एक कड़ी जो आज हम और डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब अक्षय लाबरू साहब ने आज हमारे इलाके का दौरा किया। डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने आज जो भाईचारा हमारा है, आज आपको मालूम कि आज सुबह जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब पहुंचे, हम कटे पहले होली श्राइन बाबा हनीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह राशन में चले गए। वहाँ इन्होंने सारा कुछ देखा, उसके डेवलपमेंट के हवाले, देखरेख के हवाले से इन्होंने वहाँ पे ऑफिसर्स को बताया कि यहाँ जो कुछ भी है तो आगे प्रपोजल बनाए। उसके बाद हम जामिया मस्जिद में चले गए। हमारी जामिया मस्जिद एक हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद है। वहाँ डीसी साहब ने देखा उसके अरेंजमेंट, उसका डेवलपमेंट और उसका जो कुछ भी है, जो कुछ सरकार की तरफ से जायज हेल्प होगी तो उसमें मौलवी लतीफ साहब को उन्होंने कह दिया कि जो कुछ भी होगा हम ठीक ठाक से करेंगे। कई मुख्तलिफ तरीके के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही जो हमारे हेरिटेज पॉइंट्स हैं उनको देखने के लिए आए थे। डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान साहब हमारे साथ थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे जो म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं बीरवा के, वो भी नजीर साहब ही हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो आज हमने शुरुआत की थी रतसुन में जो हमारा बाबा हनीफ श्राइन है, रेवर्ड श्राइन है, वहां से शुरुआत की थी। वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, चाहे वो फेस लिफ्टिंग हो, चाहे वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने हो, कुछ पार्क्स बनाने हो, कुछ सोलर लाइट्स हो, उसको रिव्यू करने गए थे कि उनको कहाँ तक हम लेके जा सकें। तो खुशी है कि वहाँ पे काम तेजी से चल रहा है। हमारे एक्जन साहब जो हैं बीरवा डिवीजन के, उन्होंने एश्योर किया है कि अगले 10-15 दिन में जितना भी फिनिशिंग का काम है उसको पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आए थे जामा मस्जिद बीरवा में, जहाँ पे ये हमारा फर्ज बनता था जब बीरवा हम आए तो हमारे जो जामा मस्जिद है वहाँ पे भी हम सबकी आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग आज भैरव केव बीरवा आए हैं, जहाँ आप लोग पहले भी हमारे साथ आए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। खुशी है कि बहुत कम समय में हम लोगों ने वो एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया है। इस बात की भी खुशी हुई कि ऑलरेडी यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू हो चुके हैं, जिसकी बात यहाँ के बीरवा के जो हमारे लोकल हैं उन्होंने हमको बताई कि यहाँ पे लोकल्स के अलावा बाहर से, जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से और भारत के अलग अलग कोनों से लोग आने लगे हैं और उनकी लाइवलीहुड में भी इजाफा होने की इससे संभावना बढ़ेगी। तो इसके बाद हम जाएंगे वाटर सप्लाई स्कीम गुंडीपुरा के पास, जहाँ पे हम पानी का जो मसला है उसको हल करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का जो इनॉग्रेशन था, इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन ऑनरेबल एलजी साहब ने किया था कुछ दिनों पहले। वाटर सप्लाई स्कीम की भी फाउंडेशन स्टोन तरीके से उन्होंने ऑलरेडी रखी थी। आज हम लोग वहां जाके फिजिकली इसकी फाउंडेशन स्टोन का जो प्लेक है वो अनवील करेंगे और यहाँ का ऑलरेडी रिबन कटिंग कर लिया है। और अब बात करेंगे खेलों की दुनिया से। एशिया कप में आज हिंद पाक के दरमियान मैच खेला जाने वाला है। ये मैच
दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है और क्रिकेट के फैंस इस मैच के बेहद शिद्दत से मुंतजिर हैं। क्रिकेट के मद्दाहों ने क्रिकेट को सियासत से न जोड़ने की भी अपील की है। जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो दो कंट्रियां हैं, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये एक हमसाया मुल्क है। हमसाया का मतलब होता है एक दूसरे का साया। दैट मीन्स पाकिस्तान हिंदुस्तान का साया है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साया है। हम चाहते हैं कि इनकी बायलैटरल सीरीज भी हो जाए, जो बहुत देर से हमें देखने को नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेस्ट खेले, इंडिया पाकिस्तान T20s खेले, वनडेज खेले। हम चाहते हैं कि हमें क्रिकेट मिले। हम क्रिकेट को क्रिकेट की नज़रिए से देखना चाहते हैं। हम इसमें कोई बैटल नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं क्रिकेट हमें एक दूसरे के करीब लाए, और हम चाहते हैं कि हमारी आपके माध्यम से ये भी एक डिमांड रहेगी कि मेहरबानी करके पॉलिटिक्स को इसके साइड में रखें और क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से देखें। ये पड़ोसी है। देखो, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो क्रिकेट मैच खेलने ये दोनों टीमें जा रही है, मैं दोनों टीमों को मुबारकबाद और दोनों क्रिकेट बोर्डों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। लेकिन इस इवेंट को हम सियासत के साथ नहीं जोड़ेंगे। सियासत को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी, वो चाहे पाकिस्तान हो वो चाहे हिंदुस्तान हो। कि ये दहशतगर्दी का मुतबादिल है, ये टेररिज्म का मुतबादिल है। स्पोर्ट्स इवेंट को हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। जब पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो वो एक वन साइडेड गेम हुआ करती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वैसा बैटिंग बॉलिंग वो लाइनअप नहीं हुआ करता था। लेकिन हम लास्ट 2-3 सालों की बात करें, पाकिस्तान टीम हैज़ इवॉल्व्ड, बैटिंग में भी इवॉल्व हो चुकी है, बैटिंग बॉलिंग में भी। तो स्पेशली शाहीन वगैरह जो फास्ट बॉलिंग है पाकिस्तान की है, तो इट्स गोइंग टू बी अ टफेस्ट कंटेस्ट। बहुत अच्छा मैच होने वाला है एंड ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। बट रफली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास भी अभी लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करें तो बॉलिंग भी हमारे पास बहुत अच्छी है पाकिस्तान वालों के पास, बैटिंग भी अच्छी है एंड कंपैरेटिवली इंडिया के पास भी ये सब चीज़ें हैं। एक टफ कंटेस्ट होने वाला है, वन साइडेड गेम होने वाले नहीं। सपोर्ट पाकिस्तान टीम, क्योंकि हाँ अच्छी टीम है, इवॉल्व भी अच्छी हुई है लास्ट ईयर्स में, बैटिंग भी अच्छी, बाबर आजम ने एक अच्छा टीम बनाया हुआ है, बॉलिंग सेटअप भी अच्छा है, इवन की फील्डिंग भी अच्छी हो रही है पाकिस्तान की लास्ट 1-2 ईयर्स में। तो एक अच्छा कंटेस्ट होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान के मैच या संडे के दिन कौन जीतना चाहे वो बताएं। इंडिया डेफिनेटली, उनके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बानीपुरा में 13 साल पहले तामीर किया गया पवेलियन अब आहिस्ता आहिस्ता मुनहदिम होने के कगार पर है। इमारत में शिगाफ पड़ने और अक्सर कमरों की छत गिरने के बाद स्टेडियम के अमले ने इस इमारत का इस्तेमाल कम कर दिया है। उधर स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले फैसल अली ने LG एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया कि गैर महफूज पवेलियन की इमारत को मुनहदिम करके स्टेडियम में नया पवेलियन और इंडोर स्टेडियम तामीर किया जाए। देखिए, बानीपुरा स्टेडियम एक बेहतरीन स्टेडियम है। पूरे कश्मीर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऐसा स्टेडियम कहीं पर नहीं है। यहाँ पर स्टेडियम में जो पेविलियन बनाया गया है आज से बहुत सालों पहले, यहाँ पर NHPC और इंडियन आर्मी के थ्रू ये स्टेडियम बनाया गया है। यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जिनका ये स्टेडियम जिनके अंडर आता है वो कम से कम इस स्टेडियम की तरफ देखिए और थोड़ी बहुत हमारे बानीपुरा स्टेडियम में कुछ अपग्रेडेशन हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। ना यहाँ पर इंडोर स्टेडियम है, ना हमारे पास पवेलियन है। जो हमारे एथलीट्स क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाम को क्राउड होता है, दिन में क्राउड होता है क्रिकेट पे, शाम को फुटबॉल पे होता है। और ये अनसेफ बिल्डिंग है। रिसेंटली यहाँ पर बड़ा इंसिडेंट हो गया, ये अचानक गिर गई बिल्डिंग जिससे बहुत सारे लोग बाल बचे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।